बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुलाकात में बजट और मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के वफ़द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, नवीद कमर भी शामिल हैं। हुकूमती वफ़द में तलाल चौधरी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह भी शामिल। इस बारे में मज़ीद जानते हैं आमना जंजुआ से। जी आमना, बताइएगा। जी देखिए, बजट के हवाले से डिस्कशन के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दावत दी थी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दावत कबूल करते हुए आज जो है शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात तो शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे थे, जहां पर ये मुलाकात जारी है। इसके अलावा PP वफ़द में आपको बताते चलूँ कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शामिल है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, नवीद कमर भी शामिल हैं। हुकूमत और PP मुलाकात में हुकूमती वफ़द में तलाल चौधरी और वज़ीर ख़जाना, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह भी शामिल है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुलाकात में बजट के हवाले से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 15वें नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा की मुलाकात। इस मौका पर सिपा सलार का कहना था कि बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबे अवाम की फलाह के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 2016 से नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान का मकसद क़यादत को कौमी और सूबाई उमूर से आगाह करना है। दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान में खौफ व इंतशार फैलाना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौम नहीं, कौमी यकजहती से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है, सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार रहेंगे। कौमी असम्बली ने पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद में तमाम शक्लों और ज़ाहिरी शक्लों में दहशतगर्दी की मुज़म्मत की गई है और कहा गया है कि मासूम शहरियों का कत्ल पाकिस्तान के असूलों के मुनाफी है जो पाकिस्तान की तरफ से कायम किए गए हैं। पहलगाम हमले को भारत के गैर कानूनी तौर पर कब्जा शुदा जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तान को जोड़ने की तमाम बेबुनियाद कोशिशों को मुस्तरद किया गया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तरीन। पाकिस्तान ने 3 दिनों में दूसरे मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। पाकिस्तान ने फतह मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा कर लिया। ये मिसाइल 120 किलोमीटर तक जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कौम को मुबारकबाद दी है। यक के बाद दीगर 2 मिसाइलों के कामयाब तजर्बे से दुश्मन भारत पर है बत्तारी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और बैनुल-अक़वामी, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश की है। उन्होंने इस पर भी बात पर भी जोर दिया कि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना और उसे आबी जारियत के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कोई सबूत फराहम किए बगैर इस वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारत की कोशिशों को मुस्तरद किया। वाक़े की आला सतह की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की अपनी पेशकश का इआदा किया और बरतानिया को इसमें शमूलियत की दावत भी दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन व सलामती को खतरा हो।
बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बरतानिया इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत के जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। चीनी सफ़ीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीनी हुकूमत को सराहा। पाकिस्तान अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेगा। भारत का एकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। हम हर दम अलर्ट, भारत को फौरी सख्त जवाब दिया जाएगा। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय हमले की खुफिया इत्तलात थी। भारतीय फ़िज़ाइया ने हमले की कोशिश की मगर पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से दबंग खिताब। We will not allow to divert or stop the flow of water, which is Pakistan's due share under the Indus Water Treaty. On 23rd of April, we issued this statement and we learned that Prime Minister Modi, after curtailing his visit to Saudi Arabia, would be holding Cabinet Committee on Security of India. Pakistani holding valid visas and inside India, the visas were cancelled and asked to leave immediately Indian territory. And the most shocking, the fifth, was that they announced that they will hold in abeyance. इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसको मेरे चेयरमैन और वजीर खारजा ने सरेआम कहा कि मुशर्रफ गुजरात, तो ये कौन सी हुकूमत थी? कभी हुकूमत में रहते हुए भी किसी ने किसी पे हेड मनी लगाई? मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो पे इस बीजेपी ने हुकूमत में रहते हुए हेड मनी लगवाए। तुम लगाओ, 100 बार हेड मनी लगवाओ, लेकिन देखो तो सही वो कौन है। अरे वो नाना शहीद का नवासा, वो शहीद माँ का बेटा है, वो तुम्हारी हेड मनी से डरने वाला नहीं। वो तुम्हें कल भी मुशर्रफ गुजरात कहता था, वो तुम्हें आज भी मुशर्रफ गुजरात कहे और वो कहता रहेगा। जनाब वाली, हर टीवी टॉक शो में, यहां तकरीरों में हम एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। आज उम्मीद थी कि नहीं, ना करनी चाहिए थी और ना होती, लेकिन अफसोस के हुई। इसके बावजूद हम कहते हैं, मैंने कल भी वहां कहा, मैं मीडिया से भी दस्तबस्ता अपील करता हूं कि आप जो भी टॉक शो करें उनमें आपस में सियासी जमातों को न लड़ाएं। इस वक्त हमें एक ही पैगाम देना है कि देखें, हमें अंडर एस्टिमेट न करो। हम तादाद में आपसे कम नहीं, हम तादाद में आपसे ज्यादा हैं। और ये बात मैं मोदी को कहना चाहता हूं, चलो तुम्हारी फौज 2-4 लोग ज्यादा होंगे, लेकिन जब हमारी फौज लड़ने जाती है तो कहती है नाराए तकबीर, तो अल्लाहु अकबर ये कहां से लाओगे? जब हमारी फौज लड़ने जाती है तो वो कहती है कि नाराए रिसालत या रसूलुल्लाह, ये तुम कहां से लाओगे? और फिर वो आगे बढ़े। आपको बताएं, मुल्की मीशत के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद में 12% से कम होकर 11% हो गई है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक एलामिये में कहा गया है कि महंगाई की शरह में तेजी से कमी हुई है। अप्रैल 2025 में महंगाई की शरह 0.30% तक गिर गई। अप्रैल में महंगाई की औसत शरह 8% रही। हुकूमती कामयाब मौशी पॉलिसियों की बदौलत शरह सूद 10 माह में 22 से 11% पर आ गई।
स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 1% कम करने का ऐलान। मार्च और अप्रैल में बिजली की सरकारी कीमतों में कमी के मुस्बत असरात मुरतब हुए। आलमी मार्केट में कमोडिटीज की कीमतों में कमी ने महंगाई की रफ्तार कम की है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है कि महंगाई का मंजरनामा पिछले तखमीने के मुकाबले में मजीद बेहतर हुआ है। बैनुल-अक़वामी सियासी हालात मईशत के लिए चैलेंजेस का सबब बन सकते हैं। इसी पस मंजर में MPC ने मोहताज ज़राई पॉलिसी मौक़िफ़ बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। स्टेट बैंक के एलामे के मुताबिक माली साल 25 की दूसरी तिमाही की अबूरी हकीकी GDP नमू 1.7% साल बसाल रही। पिछली तिमाही की नमू 0.9% पर नजरसानी करके इसे 1.3% कर दिया गया। करंट अकाउंट मार्च में $1.2 अरब सरप्लस रहा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है कि अप्रैल 2025 में तरसीलाते ज़र 4 अरब 6 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। एक माह में तरसीलाते ज़र में पहली बार 4 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। ज़री पॉलिसी कमेटी को तवक्को है कि स्टेट बैंक के ज़री मुबादला के ज़खायर जून 2025 तक बढ़कर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज, कराची। वज़ीर-ए-आज़म का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पॉलिसी रेट में 1% कमी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनतों, ज़राअत, सरमायाकारी और बरामदात के लिए खुश आइंद है। इससे ताजरों और सरमायाकारों को रिलीफ फराहम होगा। अप्रैल 2025 के महीने में महंगाई की शरह 0.30 तक आना इंतहाई खुश आइंद है। मौशी इशारिये मस्बत समत में गामजन है। मईशत मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। मईशत की बहाली के लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की कोशिशें लायके तहसीन है। माली साल 2025 से 26 के वफाकी बजट को हतमी शक्ल दिए जाने का मामला IMF वफ़द 14 से 22 मई तक दौरा पाकिस्तान करेगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए GDP साइज 1,30,000 अरब तक मुकर्रर करने का हदफ है। FBR का हदफ GDP का 11% मुकर्रर करने का हदफ रखा गया। FBR का रेवेन्यू हदफ मुकर्रर करके डेटा IMF से शेयर कर दिया गया है। रवा माली साल टैक्स टू GDP तनासुब 10.6% रहने का तखमीना है। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में जराइम में कमी पर लाहौर पुलिस को शाबाश। मरियम नवाज से IG, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और पुलिस टीम की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने क्राइम रेटिंग में कमी पर पुलिस की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने लाहौर में जराइम में कमी को खुश आइंद करार दिया। ठट्ठा केटी बंदर के करीब समंदर में तूफानी हवाओं से तुग़यानी। एक और हिफाजती बचाव बंद में शगाफ बढ़ गया। केटी बंदर के मजीद 3 देहात डूब गए। ज़ेरे आब देहातों की तादाद 6 हो गई है। सिंध हुकूमत और मुकामी इंतजामिया की जानिब से ताहाल शगाफ पुर नहीं किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो ताज़ा गुल से। जी ताज़ा बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी बिल्कुल, ये केटी बंदर के करीब जो है समंदर में शदीद तूफानी और तूफानी हवाओं के बायस मजीद जो है एक और हिफाजती बचाव बंद है जिसमें शगाफ पड़ गया, जिसके नतीजे मजीद जो है 3 गांव जो है अब्दुर्रहमान शाह, अली मोहम्मद शाह और असम शाह डूब गए। जबकि 4 रोज कबल भी जो है ना इसी तरह समुद्री बचाव बंद में शगाफ पड़ा जिसमें भी 3 गांव डूब गए थे, जिसमें आशम जत, अली मोहम्मद जत और उस्मान मल्ला शामिल थे। ताम अब तक ये दोनों शगाफ तक इंतजामिया की जानिब से बंद नहीं कराए गए, जबकि मुकामी जो टाउन कमेटी का चेयरमैन है वो मंजर आम से गायब है और जो मुतासरीन जो है महफूज मकाम। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।